हे नर्ड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम शुरू करते हैं अपना कस्टम हुक का एपिसोड फर्स्ट। इसमें हम देखने वाले हैं कि यूज अंडो हुक हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में कैसे बनाते हैं। तो इस हुक की फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए कि ये प्रीवियस स्टेट होल्ड करना चाहिए। ये हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाहिए कि हम प्रीवियस स्टेट को अंडू कैसे कर सकें। ऑल्सो इसमें सारा हिस्ट्री हमें स्टोर करना चाहिए। जब ये तीन चीजें हम कर लेंगे तो हमारा यूज अंडो हुक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब हम इसे कैसे अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में बनाएंगे। तो मैंने पहले ही एक ट्यूटोरियल एप्लीकेशन बना लिया है क्रिएट रिएक्ट ऐप के द्वारा। अब हम इस पे हुक बनाने के लिए एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम ही हम यूज अंडो रख देते हैं। इस JSX टाइप की फाइल होगी। अब कोई भी हुक में क्या होता है, एक करंट वैल्यू होती है, एक सेटर फंक्शन होता है, और यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है कि हमें एक अंडू का फंक्शन भी चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन, जो कि हमारा कस्टम हुक होगा। और ये हुक जब भी यूज होगा किसी भी एप्लीकेशन में तो वो हमें एक इनिशियल वैल्यू देगा। हम इससे इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब हम जो भी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू के साथ खेलेंगे या जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम स्टोर करेंगे एक एरे स्टेट में। उस स्टेट का नाम देंगे हम हिस्ट्री। तो चलिए बना लेते हैं हिस्ट्री स्टेट। इसका एक सेटर फंक्शन होगा और ये हमने टाइप कर रखा है एरे। और इस पे हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें यूज अनडू की कॉल पे मिल रही है उसको इनिशियल वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम एक सेटर फंक्शन बनाएंगे इसका, जो कि इस यूज अंडो हुक का सेटर फंक्शन कहलाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट सेट, ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू सेट कर दी है वो वैल्यू लेगा, उसको इस हिस्ट्री स्टेट में पुश कर देगा। तो हिस्ट्री स्टेट हमारी एरे टाइप के है, तो हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे पुरानी वैल्यू भी एरे की चाहिए और जो नई वैल्यू आ रही है वो भी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर से कॉपी कर लेंगे और जो भी नई वैल्यू आई है उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारा सेटर फंक्शन इस यूज अंडू हुक का बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक अंडू फंक्शन बनाएंगे जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा वैल्यू को अंडू करने में, ठीक है। तो अब इस पे हम क्या करेंगे, सेट हिस्ट्री, वापस से वैल्यू सेट करेंगे यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, प्रीवियस वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि हमें अंडू तो करना है लेकिन कब तक करना है, जब तक हमारा एरे का लेंथ एक से ज्यादा है। अगर सिर्फ मेरे पास एक एरे आइटम बचा तब वहां से अंडू मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एरे के लेंथ का चेक लगाएंगे कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा वैल्यू है तब तो मुझे वैल्यू डिलीट करनी है हिस्ट्री से, ताकि मैं उसको एज अ अंडू यूज कर सकूं। ओके, तो 0 मतलब सिर्फ एक वैल्यू, -1, एंड अगर मेरा ये लेंथ एक से कम है, मतलब सिर्फ मेरे पास एक वैल्यू बची है, तो जो भी मेरी वैल्यू है वही मेरी अंडू की वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब करंट स्टेट हम एक बनाएंगे, कॉन्स्ट करंट, जो कि हमें इस हिस्ट्री की करंट वैल्यू रिटर्न करेगा। हिस्ट्री करंट वैल्यू कैसे लेंगे, किसी भी एरे की, उसके लेंथ को -1 से, हिस्ट्री डॉट लेंथ -1 से सब्ट्रैक्ट करके, तो ये हमें करंट वैल्यू दे देगा। तो अब हुक में हमें क्या चाहिए, रिटर्न करना होता है उसकी करंट वैल्यू, एक उस हुक का सेटर फंक्शन जो कि हमारे यहाँ पे सेट है,
और हमारी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है अंडू करने की, तो एक अंडू का फंक्शन जो हमने बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यूज अंडू हुक रेडी हो चुका है हमारे थ्रूआउट एप्लीकेशन में यूज होने के लिए। अब इसका यूज केस कैसे है कि सपोज अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये बॉयलर पेट को डिलीट कर देता हूं अपने ऐप का। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पी टैग बनाऊंगा जो कि काउंट रिटर्न करेगा। ओके, और एक यहाँ पे दो बटन बनाता हूं, एक बटन रहेगा मेरा इंक्रीमेंट के लिए और एक बटन रहेगा मेरा अंडू करने के लिए। अब इसमें मुझे इंपोर्ट करना है अपना यूज अंडू हुक। तो जब भी हम कोई नॉर्मल हुक इनबिल्ट वाला यूज करते हैं तो उसको उसमें एक हम वैल्यू लेते हैं, एक सेटर फंक्शन लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं काउंट, एक इसका बना लिया सेट काउंट, और यहाँ पे हमने यूज अंडू हुक इंपोर्ट कर लिया और उसको हमें इनिशियल वैल्यू देनी है एक, तो हम उसको 0 दे देते हैं अभी के लिए। ठीक है, और हमने एक इस हुक से अंडू का एक फंक्शन भी रिटर्न किया है, राइट। तो अब हम इस ऐप जेएस में से उसको भी डिक्लेयर कर देते हैं अंडू काउंट। ओके, अब हमें ये तीनों वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है। तो सबसे पहले काउंट यहाँ पे डिस्प्ले करना है, काउंट की वैल्यू जो भी रहेगी हमारी। देन बटन के ऑन क्लिक पे मुझे काउंट इंक्रीज करना है, तो ऑन क्लिक पे सेट काउंट काउंट +1, और इस अंडू के बटन क्लिक पे मुझे उस वैल्यू को अंडू कर देना है, तो अंडू काउंट कॉल करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये ऐप मेरा मेरे लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3000 पे मेरा ये एप्लीकेशन रन हो रहा है। काउंट के वैल्यू 0 है जो कि हमने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं क्लिक करूंगा तो 1, एक बार क्लिक करूंगा तो 2, 3, 4। ओके, मैं 4 तक यहाँ पे पहुंच गया। अब मुझे प्रीवियस स्टेट इसकी उठानी है, तो मैं अंडू पे क्लिक करूंगा और इस 4 की प्रीवियस स्टेट 3 थी, तो वैल्यू 3 हो गई। अब 3 की प्रीवियस स्टेट 2, 2 की प्रीवियस स्टेट 1, 1 की प्रीवियस स्टेट 0। अब 0 हमारी इनिशियल वैल्यू थी, राइट। तो हमारे पास सिर्फ अरे में एक आइटम बचा है। तो अब हम यहां से कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते अरे में से, ये हमारी लास्ट वैल्यू थी। तो यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है हुक पे, ये चेक कि प्रीवियस लेंथ इज ग्रेटर देन 1, तो हमें प्रीवियस वैल्यू नहीं दिखानी है, हमें स्लाइस करना है। अगर 0 1 से कम है तो हमें प्रीवियस वैल्यू दिखानी है। तो मैं लास्ट स्टेट पे आ चुका हूं और यहां से अगर मैं अंडू पे क्लिक करता हूं तो 0 ही वैल्यू रहेगी। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक करने पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये 0 ही रहेगी। तो ऐसे हम यूज अंडू हुक अपनी एप्लीकेशन में बनाकर यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट, हमारा यूज अंडू हुक बन चुका है। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं और भी लेटेस्ट एक्साइटिंग कस्टम हुक्स लाने वाला हूं जो कि आप यूज करेंगे अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे। That's all for today. If you learned something, hit like. If you smiled, hit subscribe. Until next time, stay curious, stay nerdy. The Nerd Sprite signing off.